हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे एक और छोटे से सेशन में जहां हम जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ या कमीशंस है ब्रिटिश टाइम्स की उसको रिवाइज करते हैं। अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए इसको सीरियसली रिवाइज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस कमिटीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कैम्बल कमीशन। कैम्बल कमीशन हुआ था किस लिए? एक फेमाइन आया था जिसे उड़ीसा फेमाइन भी कहते हैं, उसके खिलाफ हुआ ये था 1965-66 में। एक बड़ा अकाल पड़ा था पूरे भारत में, स्पेसिफिकली उड़ीसा में 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो इस वृहद अकाल के बाद एक कमीशन सेटअप किया गया था देखने के लिए कि भाई क्यों ये अकाल आया, क्या इसकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हालांकि जो उसके रिकमेंडेशंस आए कोई फॉलो वॉलो हुए नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कौन सा कमीशन? कैम्बल कमीशन। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैम्बल कमीशन किस लिए था? फॉर एजुकेशन, फॉर सिविल सोसाइटी रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, या फिर फॉर फेमाइंस। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। या फिर अगर आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में 4 कमिटीज की लिस्ट दी जाए, 4 कमीशंस की, तो कैम्बल कमीशन किस चीज़ के लिए था, इस पर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर स्ट्रैची कमीशन आया था 1878 में, रिचर्ड स्ट्रैची के अंतर्गत। इसका काम था कि किस तरह अकाल के समय में, इन केस ऑफ फेमाइन, स्टेट इंटरफेयर करेगा फूड ट्रेड में, क्योंकि इनको लग रहा था कि फूड का ट्रेड ही या अनाज का जो आवागमन है वो गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है, कमी पड़ रही है। क्योंकि 1896-97 में एक और फेमाइन आया था और इस कमीशन ने कहा था कि स्टेट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि किस तरह से फूड का ट्रेड होता है। इसी में फिर एक लियाल कमीशन आया था 1897 में। लियाल कमीशन रिलेटेड है किससे? इरिगेशन से। इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने की बात की थी लियाल कमीशन ने। मैकडॉनल्ड कमीशन 1900s में आया था, जिसने बात करी थी किस चीज़ के ऊपर? फेमाइन के ऊपर ही बात करी थी कि कैसे ऑफिशियल मशीनरी को काम करना चाहिए, जहां पर अनाज की कमी पड़ जाए, स्कैर्सिटी आ जाए, वहां पर कैसे समय में उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मैकडॉनल्ड कमीशन की बात जब आप करते हैं, स्ट्रैची कमीशन की बात आप करते हैं, आप कैम्बल कमीशन की बात करते हैं, सारी कमीशन किसकी डील करती है? फेमाइन से। और एक कमीशन जो एक्स्ट्रा हमने देखा लायल कमीशन, वो था इरिगेशन के मामले में। तो डिफरेंशिएट करना सीखिए कि फेमाइन से कौन से जुड़े 3 कमीशन थे: मैकडॉनल्ड कमीशन, कैम्बल कमीशन, स्ट्रैची कमीशन। इन कमीशन ने किस किस कमीशन में किस किस फेमाइन को के बारे में बातें करी, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर लायल सेशन किस चीज से रिलेटेड था? इरिगेशन फैसिलिटीज से। इसी तरह कुछ लॉ कमीशन भी आए थे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले। एक पहला लॉ कमीशन 1834 में आया था, जो कि चार्टर एक्ट था, उसके बाद ही आया था, फेमस मकॉले के अंतर्गत। सेकेंड लॉ कमीशन अंडर जॉन रोमिली, थर्ड लॉ कमीशन अगेन अंडर जॉन रोमिली इन 1853 एंड 1862। मकॉले वाला आपको याद रहना चाहिए, काफी प्रचलित था। पहला लॉ कमीशन था अंडर मकॉले, दूसरा 1853 में आया था अंडर जॉन रोमिली, उसके बाद तीसरा भी जॉन रोमिली के अंतर्गत ही आया था। 3 प्रोमिनेंट जो लॉ कमीशन थे। चौथा जो था वहां आप चेंज देखते हैं, व्हिटली स्टोक्स उसको लीड कर रहे थे, फोर्थ प्री इंडिपेंडेंस कमीशन इन 1879। इसके बाद सीधा अगला आया था आजादी के बाद 1955 में, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंदर आया था, तो मकॉले के अंदर आया था। और चौथा किसके अंदर आया था? व्हिटली स्टोक्स। दूसरा तीसरा सेम ही है, जॉन रोमिली। ये आपकी लॉ कमीशन की लिस्ट हो गई। आगे करेंसी कमीशन। एक इंपॉर्टेंट कमीशन था मीन्सफील्ड कमीशन, जो कि लॉर्ड डफरिन ने शुरू किया था फॉर करेंसी। फिर फॉलर कमीशन, बेबिंगटन स्मिथ कमीशन और एक हिल्टन यंग कमीशन बाय लिंगलिथ को। तो ये आपके 4 कमीशन है रिगार्डिंग करेंसी, जो करेंसी रिलेटेड थे। तो करेंसी वाले लॉ वाले कंफ्यूज नहीं होने हैं, डिफरेंशिएट करके आपको उसको याद करना है। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस और थे, इरिगेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, पंजाब डिस्टर्बेंस, इंडियन स्टेट्स को लेकर, लेबर को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, या आर्मी को लेकर, जो आपने कुछ अलग अलग भी पढ़ा, जैसे बटलर कमीशन, हंटर कमीशन, फ्रेजर कमीशन। या आप पुलिस रिफॉर्म्स, और जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब आपने ऑलरेडी इसको कवर किया, लेकिन यहाँ सेपरेट एक लिस्ट है जिससे आप इसको याद कर पाएं, जो कमीशन नजर से उतर जाते हैं। फ्लॉट कमीशन बंगाल टेनेसी के केस में था। ड्यूरेंट कमीशन किस लिए था? जो सीमा डिसाइड करनी थी इंडिया अफगानिस्तान की, उसके बारे में था। तो ये जो कुछ कमीशन के लिस्ट है, आई होप आप इसको याद कर पाए बेहतर तरीके से, रिलेट करें कि उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था, क्या इश्यूज थे, इसलिए वहां से आप इसको एसोसिएट करके बेहतर तरीके से याद कर पाए। तो ये था आज का लेक्चर।